गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए क्लास 8 का सोशल साइंस आज पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग आंसर बचा हुआ था, ठीक है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग में, पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी थ्री, चैप्टर 1 याद रखिए, चैप्टर 1 का लॉन्ग बचा हुआ था, लॉन्ग कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब एनी थ्री डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस इन मॉडर्न पीरियड, ठीक है। आंसर देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर यहाँ सारा आंसर लिखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि द मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएट विथ द ग्रोथ and progress. Railways were introduced in this period. Western education was introduced during this period. Technological development were also introduced for the increasing production. ठीक है, सेकेंड आ जाइए। Explain the social and culture changes that occurred during the British rule. Second, the British brought along with them the ideas of liberty, equality, justice, freedom, human rights, which attracted some educated Indians who tried to bring the reforms in the Indian society by applying these ideas. The British took many legal measures to abolish social evils in India. ठीक है। थर्ड कह रहा है colonialism accompanied modernization justify the statement. क्या कर रहा है, कॉलोनाइजेशन अकम्पनीड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इज अ ट्रू स्टेटमेंट एज इफ द टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड द कॉलोनाइजेशन, ठीक है, बाय ब्रिटिश वी ऑब्जर्व दैट द सोशली एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड इंडिया गॉट मेनी रिफॉर्म्स आफ्टर द मॉडर्न ब्रिटिश ट्राइड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया एज दे वांटेड टू सुटेबल फॉर देयर। फोर्थ में आइए, what do you think is the most challenging aspect of modern Indian social history? Give reasons for your answer. Fourth, I think the most challenging aspect of the modern Indian history is Indian national movement and development after the independence. The movement was limited and a particularly social section of the Indian society. Fifth, explain the role played by the newspapers published at the time of British rule, ठीक है। कह रहा है फिफ्थ में, द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर, ठीक है, इंटेंडेड टू मास कम्युनिकेशन. द न्यूज़पेपर प्लेड एंड इंडिस्पेंसिबल रोल इन द कास्टिंग एंड डेवलपिंग नेशनल अवेयरनेस अमॉन्ग द इंडियन मास. द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग पेपर्स promoted the large scale corporation of the people in the nationalist movement of India. 6 में, what made the British conduct survey, ठीक है, routinely in India. क्या कह रहा है, the British introduced the practice of the surveying India in order to know the country properly and the govern India effectively. They survey and the mass, ठीक है, कह रहा है, give us detailed information about the flora, fauna, ठीक है, topography and the soil of the India. ठीक है, आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। अब आप लोग आराम से बैठ के क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा और कॉपी में राइट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप चलते हैं, आप लोगों के सिलेबस के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। देखिए, इस बार का पीरियडिक टेस्ट जो फर्स्ट जो होने जा रहा है उसमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, और देखिए फिफ्थ और सेवन्थ, ये 4 चैप्टर है हिस्ट्री में, और ज्योग्राफी में है 1, ठीक है, और 3 और 5, ठीक है, और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में 1, 3, 7, ठीक है। ये सिलेबस है हम लोगों का। अब हम लोग जो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वो रूल लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है, कह रहा है रूरल लाइफ, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो है लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है, रूरल जो देहात लोग थे, ठीक है, जो रूरल एरिया था वहाँ पे क्या था, लोगों का कैसा था, रूरल लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर डे।